बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा सागूदाना के हवाला से। तो सागूदाना नादरीन बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होता है। तो सागूदाना की अगर मिजाज के हवाले से बात की जाए तो ये गर्म तर मिजाज रखने वाली नबातात में से एक है। तो नादरीन एक ये इसका दरख्त होता है सागूदाना का, उसमें से हासिल किया जाता है। और सागूदाना जैसा कौन, ये ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक ग़िज़ाइयतें हैं, खुराकें हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो है बहुत कम होती हैं, कलील होती हैं अपनी क़ुव्वत और ताकत के एतबार से। ख़ास तौर पे मैं जो इस सागूदाना को नज़र से देखता हूँ, मैदे के हिसाब से जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सागूदाना। ख़ास तौर पे मैं उस जड़ी बूटी को या उस खुराक को या उस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अहमियत देता हूँ। जो जड़ी बूटी नबातात या खुराक मैदे को दुरुस्त रखे और मैदे के अफ़ाल को ठीक करे, वो ग़िज़ा ख़ास तौर पे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और पुरज़ोर और पुरअसर होती है, क्योंकि मैदे से ही जो है बीमारी पकड़ती है बंदे को। मैदे से ही जो है सेहत मिलती है इंसान को। अगर मैदा दुरुस्त है तो बंदा ठीक है, अगर मैदा ख़राब है बंदे का तो यूँ समझ लो कि बीमारियां आपका पीछा करेंगी और हर सूरत करेंगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो सागूदाना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है नाज़रीन, सागूदाना। तो वैसे तो बहुत सारी खुराकें हैं, ग़िज़ाएँ भी हैं, लेकिन सागूदाना जो है ये टॉप लिस्ट में आता है उन खुराकों की, क्योंकि सागूदाना से जो है ना आपका पेट साफ़ हो जाएगा, कब्ज़ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। जो लोग हमारे भाई या बहनें कहते हैं कि हमें कब्ज़ है जी, कब्ज़ का इलाज ही नहीं आ रहा, आज तक कोई हमारे हाथ कब्ज़ का इलाज नहीं आया, तो उनसे रिक्वेस्ट है और अपील है कि आप सिर्फ सागूदाना जो है रोज़ाना 1 कटोरी बना के खा लिया करें। देखें फिर कब्ज़ कहाँ जाती है। जिगर के मसाइल हैं तो बुखार में रोटी जो है वैसे भी बंद हो जाती है, तो ये बुखार का भी ज़बरदस्त इलाज है। आप अगर इसके साथ जो है किलवंजी का कहवा पिएँ और फिर ये सागूदाना इस्तेमाल करें तो इससे आपका नाज़रीन बुखार टूट जाएगा। तो मैदा तो वैसे ही ये फ़ाल करता है सागूदाना, तो मैदे से ही जो है यूरिक एसिड और यूरिया के जो मसाइल हैं, जो डिस्क के मसाइल हैं, जो कमर में दर्द रहता है जिन भाइयों को या बहनों को मोरू में, तो ऐसी सूरत हाल में ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन और त्रियाक असर रखने वाला तेज़ तरीन इलाज है सागूदाना। आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसको जो है दूध के अंदर इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल यह है कि कम से कम जो है 2 से 3 घंटे इसको भीगा रहने दें पानी में, गर्म पानी में। भिगोने के बाद जो है फिर इसको आप डबल वज़न पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें। पानी जिस टाइम गर्म हो तो फिर इसको डाल दें, तो थोड़ा इसको पकाएं। जिस टाइम ये नरम हो जाए, पानी पी जाए, सारा खुश्क हो जाए, तो उस टाइम दूध डाल दें। दूध डालने के बाद चम्मच हिलाते रहें, फिर इसको जो है पका लें अच्छे तरीके से। पकाने के बाद जो है इसको ठंडा करके आप फिर तनावल फरमाएं। तो नाज़रीन ये बहुत ज़बरदस्त दवा भी है और बेहतरीन ग़िज़ा भी है। तो इससे होगा ये कि मैदा जो है आपका ये फ़ाल हो जाएगा। आपको जो भी मैदे के मसाइल आ रहे हैं, मैदे की वजह से जोड़ों का दर्द होता है, हम साबिक़ा वीडियो में अर्ज़ कर चुके हैं, और मैदे की वजह से ही हेपेटाइटिस होता है, और मैदे की वजह से यूरिक एसिड होता है, और मैदे की वजह से यूरिया होता है। ये आपके मैदे को बिल्कुल क्लीन कर देगा और वॉश कर देगा, धो देगा।
जिस तरह शीशा साफ़ होता है ना, ये मैदे को उसी तरह करता है ये सागुदाना। तो सागुदाना का मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें, बेशक थोड़ा सा बना लें, ऐसे ज़्यादा ना बनाएं। असल बात की समती ये है कि ये जो सागुदाना है, हमने इसको बच्चों की ग़िज़ा समझा हुआ है, बच्चे ही खाते हैं इसे। पहले ज़माना में बच्चों के लिए बनाया करते थे ज़्यादातर, लेकिन असल में बच्चों, बड़ों और बूढ़ों, औरतों, मर्दों, दोनों, तीनों, चारों की ग़िज़ा है नाज़रीन ये। तो इसका इस्तेमाल हर उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए यकसां मुफीद है। सागुदाना का इस्तेमाल अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या कोई आपको मैदे का मसला नहीं है, वैसे ही अगर आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ये वैसे भी जो है आपकी फ़िटनेस के लिए और आपकी चेहरे की खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए, आपको स्कैनिंग के प्रॉब्लम है, आपको जो है कील या छाइयाँ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये उतारने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है सागुदाना। तो सागुदाना का आप ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे आपको लातदाद और बेशुमार बेनिफिट हासिल होंगे। सागुदाना के जो है लातदाद फ़वाइद हैं वैसे तो, क्योंकि जो जड़ी बूटी या जो ग़िज़ा मैदे को जाके फाल करती है और मैदे को जाके दुरुस्त करती है, मैदे को जाके रिपेयर करती है, मसलन मैदे का अल्सर है, तबखीर मैदा है, गर्मी है, हाथ और पाँव जो है हीटअप होते हैं, जलन होती है, हाथ और पाँव में आग लगती है, तो जो जड़ी बूटी या ग़िज़ा मैदे को जाके फाल करती है, यूँ समझ लें वो एंटीबायोटिक का लक़ब जो है अपने नाम कर चुकी है। एंटीबायोटिक उसे ही कहते हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटी जो है ये पेट के लिए यकसां मुफीद है। बाज़ लोगों को जो है पेट का दर्द नहीं छोड़ता, तो ऐसी सूरत हाल में पेट के दर्द के लिए नाज़रीन ये तिर्याक का असर रखती है। तो बहुत ही बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है सागुदाना। तो कोशिश करके इसको जो है दूध के साथ पकाया करें, क्योंकि दूध ख़ुद दवा भी है और ग़िज़ा भी है, मुकम्मल ग़िज़ा है वैसे तो दूध। तो बहरहाल दूध में अगर पकाएंगे तो इसके फ़वाइद जो है दुगना हो जाएंगे। हाँ, ऐसी सूरत हाल में अगर आप लोगों को दूध नहीं मिल रहा तो दूध ना मिलने की सूरत में इसको अकेला भी पकाया जा सकता है। तो मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें, इसमें कोशिश करें मीठा जो है हल्का डालें, बस हाजमे के लिए डाल दें मीठा जो है, बराए नाम मीठा होना चाहिए, क्योंकि मीठा जितना कम इसमें डालेंगे आपको ये उतने ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे देगा। क्योंकि चीनी जो है ये हड्डियों के अंदर जो आयरन होता है, जो ताकत होती है हड्डियों की, वो ख़त्म करती है। इस बात का ध्यान रहे। अगर आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप इसके अंदर जो है दूध डालें, और फिर उससे भी ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं आप इसको मीठा, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मामूली मीठा डालें। मीठा कम डालेंगे तो फिर इसके रिज़ल्ट देखें और आप इसके फ़वाइद देखें इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।